हमारे यूनियन के नेता भाई हिम्मत सिंह जी, वेलू सिंह जी और कंपनी में काम करने वाले मेरे मजदूर साथियों, आप सबको नव वर्ष की शुभकामना। 2021 ये वर्ष हमारे लिए और जो 2020 में विश्व की तो कोरोना महामारी से पूरी दुनिया का चलता हुआ जीवन चक्र प्रभावित हुआ, जिससे हमारे कई लोग दुनिया को छोड़ के चले गए। और अभी भी वैक्सीन जो आ रही है हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, बहुत बड़ा देश है, सब तक पहुंचने में समय लगेगा। तो मैं तो आप सभी को यही कहूँगा कि सभी लोग मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए इससे सुरक्षित रहे। वैसे मजदूर साथी मेहनत करते हैं, उनमें इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है। सबसे ज़्यादा अगर सुरक्षित इस दौर में था तो इम्यूनिटी मेहनत करने वाली कौम को ये बीमारी दूर रही, लेकिन दूसरे लोगों के ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा। लेकिन इस कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए तो वो मजदूर हुए। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन अवधि में हमारे मजदूर भाइयों ने पैदल सैकड़ों किलोमीटर चलकर अपने घर तक पहुँचे, एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना किया। वो मुसीबत का दौर हम चाहते हैं कि 2021 में माँ हिंगलाज के चरणों में आज आपने जो ये नव वर्ष मिलन समारोह और पिकनिक रखने का जो आयोजन किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी को यही कहता हूँ कि हम कंपनी जहाँ काम करते हैं, वो कंपनी जिससे हमारा घर का चूल्हा जलता है, हमारी रोजी रोटी चलती है, उस कंपनी को हम अच्छी तरह से चलावें, कारखाने को अच्छा प्रगति के पथ में ले जाएं, ताकि हमारा जीवन भी ऊपर उठे। जैसे पानी में कमल तैरता है, जब पानी ऊपर चढ़ता है तो कमल भी ऊपर अपने आप चढ़ता है। वैसे ही अगर उद्योग अच्छा चलेगा तो मजदूर का जीवन स्तर भी ऊपर उठेगा। और मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि ये जो फैक्ट्री है ये हमारे लिए मंदिर है और मशीन है जो हमारी मूर्ति है। हम मंदिर में जब जाते हैं तो भगवान की मूर्ति के समक्ष पूरी लगन और ध्यान से उनको याद करते हैं। ऐसे ही आप फैक्ट्री में जाए तो मंदिर में जाते समय और मशीन में जब काम करें तो ये मूर्ति की पूजा करते हैं, वैसी पूजा के रूप में उसमें ध्यान मग्न होकर काम करें। मैं जापान में 2002 में गया था, जब मैं देख के आया था कि हमको फैक्ट्रियों में विजिट कराने ले गए थे। विश्व सम्मेलन में मैं गया था जापान में 2002 में। वो दरवाज़ा उस साइड जो बना है वो मैंने उस याद में बनाया था, और ये जेनेवा गया उसकी याद में ये बिल्डिंग है। ये तो वहाँ पर जब हमको सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स और टोयोटा कंपनी में हमको विजिट कराने ले गए तो प्लांट में हम घूम रहे थे, हमको बता रहे थे, लेकिन वहाँ जो काम करने वाला मजदूर, ये आपकी तरह वहाँ पर भी इंजीनियरिंग उद्योग टाइप ही, लेकिन वहाँ के मजदूर ने एक बार भी नज़र उठा के मेरी तरफ नहीं देखा कि ये कौन है। वो अपने काम में लीन था। जैसे हम भगवान की पूजा में लीन होते हैं, वैसे वो लीन उस काम में था। इसलिए जापान का प्रोडक्शन जो बनता है उसमें 0 डिफेक्ट होता है, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है, उसके नाम से बिकता है। ये मेरे को समझ में आया। तो यही कहना चाहूँगा, जब मैं वापस भारत आया, एयरपोर्ट से बहुत बड़ा जुलूस सुखाड़िया रंगमंच तक गया था, नागरिक अभिनंदन हुआ था, डॉक्टर सीपी जोशी जी उसमें आए थे मुख्य अतिथि। तो पत्रकारों ने मुझे पूछा कि आप 19 दिन जापान में रह के आए, वहाँ क्या देखा और हिंदुस्तान में क्या परिवर्तन है।
तो मैंने पत्रकारों को कहा कि जापान दुनिया की सूची में ऊपर से 5वें नंबर पे आता है और हिंदुस्तान नीचे से 5वें नंबर पे आता है, ये फर्क है। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे महात्मा गांधी ने इस देश की आज़ादी बिगर खून खराबे के और अंग्रेजों को अहिंसा के आंदोलन से देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और एक जापान जहाँ पर अमेरिका ने बम गिरा के उसको तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में गए, पेड़ों पे चढ़ के अब छुपे, तब वो देश जो बर्बाद हो चुका वो दुनिया की सूची में ऊपर 5वें नंबर पे पहुंच गया। और हमको जो अंग्रेज रेल दे के गए, संसद भवन दे के गए, बड़े बड़े इमारतें दे के गए, उसके बावजूद हम नीचे से 5वें नंबर पर क्यों है? देखिए इसका जवाब मैं जब जापान को गहराई से देख के आया तो मेरे सामने ये सवाल आता है कि वहाँ का व्यक्ति सबसे पहले देश के लिए सोचता है, उसके बाद वो अपने प्रदेश, उसके बाद वो अपने जिला, उसके बाद अपने समाज और उसके बाद वो अपने परिवार और खुद के लिए सोचता है। हमारे यहाँ पहले व्यक्ति अपने लिए सोचता है, फिर परिवार के लिए सोचता है, फिर समाज के लिए सोचता है और फिर जाके वो प्रदेश देश के लिए सोचता है। ये फर्क है। वहाँ लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना, जो करना हम वतन के लिए करेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। और वहाँ के आने के बाद मैंने भी अपने जीवन में बहुत परिवर्तन लाया हूँ। मैं बहुत एग्रेसिव नेता था, 17 मुकदमे लगे थे मेरे पे, 8 बार मैं जेल में गया हूँ मजदूर आंदोलन में। और लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरी सोच बदली कि हमको अगर मजदूरों को और इस देश को दोनों को आगे ले जाना है तो हमको नॉलेज पावर, हमारे ज्ञान के आधार पर मैनेजमेंट से बात मनवानी पड़ेगी, न कि टेबल पे मुक्की रखकर किसी को डरा के, धमका के, गाली दे के हम कोई चीज हमेशा हासिल नहीं कर सकते। हमेशा हासिल तब की जा सकती है कि आपके पास नॉलेज पावर होना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपका कार्य अच्छा होना चाहिए, तो फिर आपको हमेशा वो चीजें मिलती जाएगी। और वो मैंने एक ट्रेड यूनियन में बदलाव लाया। 2002 से मैंने अपना जीवन बदला, मैंने मजदूरों का काम करने का तरीका बदला, मेरी यूनियन की कार्य प्रणाली बदली और मैं 2011 में राजस्थान इंटर का प्रदेश अध्यक्ष बना। 2 बार निर्विरोध अध्यक्ष बना हूं। और राजस्थान में मेरे हाथों में इंटर की जिम्मेदारी आने के बाद बहुत मुश्किल से कोई 1% स्ट्राइक हुई होगी। मैं टेबल पे ही बात को बंधवाने की कोशिश करता हूं, जिसमें मजदूर का नुकसान भी नहीं हो, कंपनी का नुकसान भी नहीं हो और इससे ऊपर देश का नुकसान नहीं। तो ये आज के दिन हम भी संकल्प लेवे, प्रतिज्ञा ले, जहाँ हम काम करते हैं वही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि वही सब हमारा घर चलता है, वहीं से परिवार चलता है, वहीं से बच्ची का जीवन यापन होता है, परिवार पोषण होता है। तो हम उस भाग्यशाली है कि अपन फैक्ट्री में नौकरी करने वाले लोग। मैं खुद भी सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ, मेरा भी रिटायरमेंट है अभी 15 मार्च को। तो किसान देखो आप कि वो 12 महीना मेहनत करता है, प्रकृति साथ नहीं दे,